सुप्रभात। आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हम कवित्री मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से लिया गया काव्य पदावली का दूसरा छंद आपको पढ़ाएंगे। पहला छंद इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा छंद है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। देखो, मीराबाई सगुण भक्ति शाखा की कवित्री, सगुण उपासना करती हुई कृष्ण की उपासिका हैं और पहले छंद में जैसे वो कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं और दूसरे छंद में कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कह रही हैं कि मैंने ईश्वर के नाम रूपी धन को पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, और ऐसी अमूल्य वस्तु हमको किसने दिया है? हमारे सच्चे गुरु ने दिया है। मीराबाई कह रही हैं कि यह अमूल्य वस्तु राम नाम का उपदेश हमको हमारे सच्चे गुरु ने दिया। कृपा कर अपनायो, उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई, उन्होंने हमको अपना समझा, अपना समझ के अपना के हमको राम नाम का यह अमूल्य वस्तु हमको दी है। इस वस्तु की विशेषता क्या है? कह रहे हैं जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। कह रही हैं कि हमको राम नाम का उपदेश हमारे सच्चे गुरु से एक दिन में नहीं मिल गया। ये हमारी जन्म जन्मांतर के तपस्या की पूंजी है। जो हमने पूरे जन्म जन्मांतर तक तपस्या की, उसकी यह पूंजी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। इसके लिए इस सांसारिक सभी वस्तुओं को हमको खोना पड़ा। जो सांसारिक वस्तुएं हमको मिली थी वो सब हमने खो दिया, सब छोड़ दिया। सब छोड़ने के बाद, सब गंवाने के बाद ये हमको हमारे जन्म जन्मांतर की पूंजी मिली है। इसकी विशेषता है कि खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे। जो राम नाम के ज्ञान का उपदेश हमको हमारे सच्चे गुरु ने दिया है, वो कभी खर्च नहीं होगा। न कोई चोर इसको चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, यह दिन दूना रात चौगुना सवाया बढ़ता जाएगा। जितना भी, कहने का मतलब इस पूंजी का हम उपयोग करेंगे, उतनी ही ये पूंजी हमारी बढ़ती जाएगी। संसार में इससे अच्छी पूंजी कोई नहीं है। हर पूंजी आप खर्च करेंगे, पूंजी कम होती जाएगी, लेकिन राम नाम की पूंजी ऐसी पूंजी है। मीराबाई कह रही है कि जितना मैं इसको खर्च करती हूँ, दिन प्रतिदिन ये सवाया डेढ़ा बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीराबाई कहती हैं कि हमारी नाव, जिस नाव पे हमने पैर रखा है, वो नाव किसकी है? सत्य की नाव है। और इस नाव को खेने वाले हमारे सच्चे गुरु हैं। इसलिए भव सागर तर आयो। अब हमको भवसागर प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हमको भव सागर पार कर जाना है, क्योंकि हमारी मजबूत नाव है, सत्य की नाव है। हमारे सच्चे गुरु इसको खेने वाले हैं। इसलिए अब जिस नाव पे मैं बैठ गई हूँ, ये हमको भवसागर पार कर देगा, अर्थात इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। इस प्रकार मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो प्रभु केवल गिरधर गिर पर्वत को धारण करने वाले हैं। चतुर नागर माने चतुर, चतुर श्री कृष्ण जो गिर को अपनी उंगली पे उठा लिए थे, ऐसे प्रभु हैं हमारे। इनका मैं अक्षरशः गुणगान करती रहूंगी। हरक हरक जस गायो, इनका यश मैं हमेशा गाती रहूंगी। कहने का मतलब ये है कि मीराबाई कह रही हैं कि हमने राम रूपी धन को पा लिया है। ये जो अमूल्य वस्तु है, ये हमारे सच्चे गुरु के द्वारा हमको मिली है। ये है हमारी जन्म जन्मांतर की पूंजी है। हमने सब कुछ खो के इसको प्राप्त किया है। ये पूंजी हमारी कभी खत्म नहीं होगी। जितना उपयोग करेंगे उतना ही हमारी ये पूंजी बढ़ती जाएगी। कोई चोर इसको नहीं ले सकता। और अंत में मीराबाई कहती हैं कि हमने जिस नाव पर हम बैठी हूँ वो सत्य की नाव है। इसको खेने वाले हमारे सच्चे गुरु हैं। इसलिए भवसागर प्राप्त करने में, मोक्ष प्राप्त करने में अब हमको कोई रुकावट नहीं है। अर्थात हम आसानी से उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में अंतिम लाइन में मीराबाई कह रही हैं कि इस तरह से गिर पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण का मैं अक्षरशः गुणगान करती रहूँगी।